डॉक्टर साहब, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी के मौसम में आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है, पंखे से काम नहीं चलता है, लोग एसी का उपयोग करते हैं। तो एसी जो है, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि थोड़ा सेहत के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, यही मैं आज जानना चाहती हूँ आपसे। जी देखिए, अभी टेम्परेचर जो रेगुलेट करने के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, पसीना बहुत निकलता है, तो उसके रेगुलेशन के लिए कि ह्यूमन बॉडी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर पे बहुत काम नहीं कर पाता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए एसी बहुत अपना पॉजिटिव रोल भी प्ले करता है। जैसे कि आपका टेम्परेचर मेंटेन रहता है, अगर आप बहुत गर्मी है, एसी चल रही है, तो आप कंफर्टेबल फील करते हैं। दूसरी चीज़ है कि ह्यूमिडिटी कम हो जाती है। एसी जो है ह्यूमिडिटी को कम करता है, आर्द्रता को कम करता है, पसीना कम चलता है, उसके कारण से नमक और सॉल्ट की लॉस भी कम होती है। तीसरी चीज़ है कि बहुत बार एसी में फ़िल्टर भी लगे होते हैं जो कि वातावरण को शुद्ध भी करते हैं, मीन्स एयर पोल्यूशन को भी कंट्रोल में रखते हैं, हेपा फ़िल्टर अगर लगा हुआ है तो। इसके अलावे एसी से आपके जो स्फूर्ति है या आपका जो एनर्जी लेवल है थोड़ा बढ़ करके रहता है, क्योंकि एग्जॉशंस नहीं होते हैं। तो ये सब बेनिफिट एसी के मिलते हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं, क्योंकि जब आपका एसी चलता रहता है बराबर, तो उससे ड्राइनेस उस रूम में हो जाती है, जिससे आँखों की ड्राइनेस हो सकती है। जिनको एलर्जी है, जिनको एस्थमा है, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, उनका ये सब समस्या ट्रिगर कर सकता है, हफने की शिकायत हो सकती है एसी के एक्सपोजर से। और कभी एलर्जिक राइनाइटिस होता है या छींक आने लगती है टेम्परेचर के डिफरेंस से, तो उन लोगों को साइनसाइटिस की समस्या बढ़ सकती है जो जो एलर्जिक हैं। और तो इसके अलावा एसी में अगर सेंट्रलाइज्ड एसी है, तो एक जगह कहीं जर्म है, कोई 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 टीबी के पेशेंट हैं और सेंट्रलाइज्ड एसी है, एक पाइप से जा रहा है सब जगह, तो उससे तुरंत में स्प्रेड भी कर सकता है कोई इन्फेक्शन, जो एयरबॉर्न इन्फेक्शन है। तो ये भी एसी के कुप्रभाव हैं। और इसके साथ साथ जिन्हें आर्थराइटिस है, जॉइंट का पेन है, हड्डियों में दर्द हो सकती है, जॉइंट की स्टिफनेस बढ़ सकती है, क्योंकि एसी के कारण से जो जॉइंट स्पेस के बीच में जो लुब्रिकेशन रहता है वो विस्कस हो जाता है, ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, और इससे जॉइंट में पेन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इस तरह से कुछ एसी के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और कुछ बेनिफिट्स भी हैं। जैसे हम लोग इसके नुकसान वगैरह की बात कर रहे हैं, स्किन पे भी आपने चर्चा की, आँखों की चर्चा की। इसके अलावा क्या एसी स्किन को हानिकारक कर सकता है, या फिर बताएं कि यूरिया, जिससे आजकल ज़्यादातर लोग प्रभावित रहते हैं और टेंशन में भी रहते हैं कि हम जल्दी बूढ़े हो रहे हैं, तो क्या जल्दी बूढ़े होने का कारण भी एसी बन सकता है? लोग ये जानना चाहते हैं बहुत जी, ज़्यादा। एसी के कारण से क्या होता है कि टेम्परेचर जब कम हो जाती है बहुत, और आर्द्रता कम हो जाती है, तो ड्राई स्किन हो जाता है। और इस ड्राई स्किन होता है, और साथ साथ माइक्रो सर्कुलेशन, जैसे उंगलियां हैं, ये सब जो सर्कुलेशंस हो रहे हैं माइक्रो लेवल पर, वो ठंडे में कम हो जाती है और सिकुड़ जाती है जो माइक्रो वेसल्स हैं। तो उस स्थिति में ब्लड की सप्लाई वैसे वल्नरेबल एरियाज़ में जहाँ की कैपिलरीज है और वो सिकुड़ती है, तो कम जाती है। तो अगर लगातार बहुत ठंड एसी में आप रह रहे हैं, तो ड्राइनेस स्किन का होगा, ह्यूमिडिटी कम रहेगी, आर्द्रता, मॉइस्चर जो स्किन के अंदर का नेचुरल मॉइस्चर है वो कमेगा, और लंबे समय के बाद आपको इस तरह की समस्याएं, स्किन की प्रॉब्लम की समस्याएं आ सकती हैं। तो सर, अगर एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी में दिन रात रह रहे हैं, सो रहे हैं, तो क्या करना चाहिए एक इंसान को जिससे ये सारी समस्याएं ना हो? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें है कि एसी का जो टेम्परेचर है उसको बहुत लोग चिल बहुत करके रखते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बॉडी के सामंजस्यता स्थापित करते हुए केवल आपको ह्यूमिडिटी नहीं हो, पसीना नहीं आए, और आप कंफर्टेबल, जस्ट कंफर्टेबल फील करें, उतना ही पे एसी का टेम्परेचर रखना चाहिए। बहुत लोग 16, 17, 18, 20 पे रखते हैं, वो उचित नहीं है। आप 28, 29 पर रखें टेम्परेचर को, जिससे कि आप गर्मी भी ना फील करें, और बहुत ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट्स एसी के, चिल्ड एसी के हैं, वो आप उससे बच पाएँ। तो इस तरह से करके, और लगातार बहुत देर तक एसी में रहने की आवश्यकता नहीं है। जब आप सोने जा रहे हैं, या थोड़ी देर के लिए उस समय ऑन करें, जब आप कंफर्टेबल फील करें फिर ऑफ़ कर दें। कहीं से आए हैं और बहुत बाहर में गर्मी है, बहुत ज़्यादा लू है, तो आप थोड़ी देर के लिए कंफर्टेबल होएं, फिर उसे ऑफ़ कर दें। तो मिनिमम यूज़ करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको आपके बॉडी पर उसका कुप्रभाव ना पड़े। हड्डियों पर क्या असर पड़ता है इसका?
जॉइंट पेन बढ़ जाते हैं, हड्डियों में दर्द हो जाती है अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर आप लो करके रखे हुए हैं तो। और जितना लुब्रिकेटिंग मटेरियल है जॉइंट स्पेस में, वो एसी जब कूल्ड रहता है, बहुत ज़्यादा ठंड रहता है, तो उसमें पेन बढ़ा देता है जॉइंट्स में। जी।